हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो आज हमारे पास जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के रिलेटेड जो है लैब अटेंडेंट के सिलेबस में से जो लिए गए क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, और 20 क्वेश्चन ही रहेंगे, उनके ऊपर हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आपके लिए होता है, उसका आंसर आपने करना होता है, तो ज़रूर कर दिया करें। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है 3। हमें बतानी है कौन से स्टेटमेंट के विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। जो करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है सिर्फ वही बतानी है। पहली में कह रहा है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल प्रोसेस टू रन ऑन ए सिंगल सीपीयू बाय स्विचिंग रैपिडली बिटवीन देम। ठीक है, राइट स्टेटमेंट है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज इन सिनेरियो व्हेन टाइम कॉन्स्टेंट्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद एम एस डॉस इज ए मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। एम एस डॉस जो है वो सिंगल यूज़र है और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए जो है वो स्टेटमेंट थर्ड हमारी जो है वो गलत रह जाएगी। तो ओनली जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट रहने वाली है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। और कोशिश किया करें खुद से भी अटेम्प्ट करने की, ताकि आपकी जो है वो तो टाइम मैनेजमेंट की जो है एक प्रैक्टिस है वो भी साथ में हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द सीपीयू एंड द रैम टू हैंडल हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा है वो नॉर्थ ब्रिज चिपसेट। नॉर्थ ब्रिज चिपसेट ये एक जो है मेमोरी कंट्रोलर हब होता है, जो कि सीपीयू रैम और ग्राफिक्स कार्ड के बीच में जो फास्ट कम्युनिकेशन संभालता है। ठीक है। और साउथ ब्रिज जो है उसकी बात कर लें तो साउथ ब्रिज जो है स्लोवर डिवाइस जैसे यूएसबी हार्ड ड्राइव वगैरह हो गया को इनको जो है वो कनेक्ट करता है। तो ये साउथ ब्रिज है। और हमारा जो क्वेश्चन में पूछा था ये फास्ट कम्युनिकेशन के रिलेटेड पूछा था, हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर के लिए, तो वो है नॉर्थ ब्रिज चिपसेट। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर क्या है कि मैच करके हमें बताना है कि मैच द लिस्ट वन में डिवाइस और लिस्ट सेकंड में जो है टाइप्स है। हमें जो है लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करके नीचे कोडिंग में करेक्ट आंसर करना है। पहला क्या है, ये जो प्लॉटर ये जो क्या है ये एक आउटपुट डिवाइस है। सेकंड के साथ करेगा डिजिटल, ये जो है ये एक इनपुट डिवाइस है, ये वन के साथ करेगा। और ट्रैक बॉल ये जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ये थ्री के साथ एज इट इज़ करेगा। और हमारी ये भी एज इट इज़ ऑप्टिकल रिकॉग्निशन के साथ मैच करेगा। तो हमारा जो कोडिंग में आंसर क्या बनेगा 2 1 3 4। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर असर्शन और रीजन है हमारे पास। हमें बताने हैं करेक्ट है तब भी बताने हैं, गलत है तब भी बताना, ट्रू है तब भी बताने हैं, फॉल्स है तब भी बताने हैं। पहला असर्शन में क्या है कि कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। ठीक है, ये राइट है। उसके बाद रीजन, कैश मेमोरी इज प्लेस्ड क्लोजर टू द सीपीयू एंड यूजेस एसरैम टेक्नोलॉजी। राइट ये है क्योंकि जो कैश मेमोरी सीपीयू की बहुत पास होती है और स्ट्रेटेजिक रैम यानी कि जिसे एस रैम कहते हैं यूज़ करती है, जो डी रैम से जो है काफ़ी फास्ट होती है। इसलिए जो है आंसर हमारा क्या बनेगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए कूल बूटिंग प्रोसेस। इनमें से हमें बताना है कूल बूटिंग प्रोसेस कौन सा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन क्या रहने वाला है हमारे पास कि स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर फ्रॉम द मेन पावर स्विच व्हेन इट वाज ऑफ। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए स्विच जो सिंपल सी अगर हम इसको समझें तो ये क्या बनता है कि जब सिस्टम पूरी तरह से बंद हो और उससे स्टार्ट किया जाए तो वो कूल बूटिंग है। और जब मशीन या मशीन को जो है दोबारा जो स्टार्ट हो ऑलरेडी उसे रीस्टार्ट करना हो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। ये सिंपल सा फंडा है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कुकी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट ब्राउजिंग। तो क्या है कि स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड बाय ए वेबसाइट ऑन द यूजर्स कंप्यूटर टू रिमेंबर परफॉर्मेंस। यानी कि कुकीज़ वेबसाइट को याद दिलाती है कि आपने पहले क्या सर्च किया था या आपका लॉगिन सेशन क्या है। ठीक है, आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट रहने वाली है। 3 स्टेटमेंट हैं, हमें बताने के विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमें वही बतानी है। पहली में कह रहा है कि द लिंकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग वेरियस ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल।
ठीक है, राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद क्या आ रहा है कि द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स the entire source code into machine code in one go create a standalone file। ये जो है ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, पूरे एक साथ नहीं करता। वो जो एक साथ करता है वो कंपाइलर करता है, ठीक है, इसलिए ये सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। और थर्ड स्टेटमेंट में क्या आ रहा है कि डिवाइस ड्राइव्स एक्ट एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर पेरिफेरल्स। हाँ ये ठीक है, दिस स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाली गलत है, पहले ठीक है। फर्स्ट और थर्ड हमारी जो है स्टेटमेंट यहाँ पर राइट रहने वाली है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब यहाँ पर हमें मैच करके टेबल है हमें मैच करके कोडिंग में नीचे से करना है। लिस्ट 1 में हमारे पास MS एक्सेल के फीचर्स है और लिस्ट 2 में हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन है। अब जो है हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ करेक्टली मैच करके नीचे कोडिंग में आंसर करना है। पहला क्या है हमारे पास, गोल सीक जो है किसके साथ मैच करेगा, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि पॉइंट से इनपुट वैल्यूज नीड टू अचीव ए स्पेसिफिक रिजल्ट। 3 के साथ जाके मैच करेगा, ये पहला। ये जो है 3 के साथ मैच करेगा। पिवट टेबल ये जो है हमारे 1 के साथ करेगा मैच जाके। समराइज लार्ज डाटा सेट्स इनटू ए मीनिंगफुल टेबल, ये 1 के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद हमारा जो है डाटा वैलिडेशन, ये सेकंड के साथ मैच करेगा। प्रिवेंट्स इनवैलिड डाटा फ्रॉम बीइंग इंटर्ड इनटू ए सेल, तो ये 2 के साथ मैच करेगा। 3 1 2 और कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये एज इट इज जैसे है ऐसे ही रहेगा कि चेंज सेल अपीयरेंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल्स। तो सीक्वेंस हमारा क्या बनने वाला है कि 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप कोशिश किया करें कि बहुत जल्दी जो है इनको जो है सॉल्व करके, या इनमें से अगर टाइम लगता भी है जो सिंगल लाइन क्वेश्चन होते हैं उनसे आप टाइम बचा सकते हैं काफ़ी, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS एक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो डिस्क्राइब्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा कि इंश्योर दैट ए वैल्यू इन ए फॉरेन की मस्ट वॉच ए वैल्यू इन द प्राइमरी की टू ऑफ द रिलेटिव टेबल। यानी कि ये रूल्स इंश्योर करता है कि अगर आप ऑर्डर्स टेबल्स में जो है वो कोई भी कस्टमर ID डाल रहे हैं तो वो ID पहले ही से जो कस्टमर है उस टेबल में होनी चाहिए। तो ये उसको जो है वो क्या कर रहा है कि ये रूल जो है उसे इंश्योर कर रहा है। तो आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स व्हेन एन ईमेल इज सेंड फ्रॉम ए क्लाइंट टू द सर्वर एंड देन रिट्रीव बाय अनदर क्लाइंट। तो देखिए क्या होता है कि मेल भेजने के लिए हमेशा जो है SMTP यूज़ होता है, और रिसीवर एंड के ऊपर जो है मेल डाउनलोड या फिर रीड करने के लिए जो है POP3 या फिर IMAP यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमारा जो क्या आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ यू प्रेस Shift+5 इन MS PowerPoint 2021 व्हाट विल हैपन। तो क्या होगा इसका, देखिए अगर आप जो है क्या करेंगे सिर्फ F5 दबाने से जो है स्लाइड शो हमेशा फर्स्ट स्लाइड से शुरू होता है। लेकिन अगर आप Shift+F5 से जो है उसे स्लाइड से शुरू होता है जिससे आप जो है जिस स्लाइड्स पे आप जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा इसके, स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट फॉर्मिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। देखिए जो फिशिंग में जो है लिंक पर क्लिक करवाया जाता है, पर फार्मिंग ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि फार्मिंग में क्या होता है कि उसमें सही एड्रेस टाइप करने पर भी आप गलत साइट पर जो है वो पहुंच जाते हो, इसलिए फार्मिंग फिशिंग से ज़्यादा खतरनाक है। आंसर क्या बन जाएगा इसके कि पॉइजनिंग DNS और चार्जिंग होस्ट फाइल्स टू रिडायरेक्ट एज ए यूजर टू ए malicious वेबसाइट इवन इफ द टाइप द करेक्ट URL, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी दैट यूज फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर बिट्स एंड डज नॉट रिक्वायर पीरियडिक रिफ्रेशिंग। तो कौन सा है वो, SRAM है, स्टैटिक रैम, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। SRAM को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और कैशे में जो है यूज़ होती है। और DRAM जो है हमारी नॉर्मल रैम जो उससे जो है वो बार बार जो है रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन MS PowerPoint द नोट्स मास्टर इज यूज टू।
देखिए नोट मास्टर से हम जो है सेट करते हैं कि जब हम जो है ऑडियंस के लिए हैंड नोट्स या हो गए या नोट्स प्रिंट करेंगे तो वो कैसे दिखेगा। तो क्या इसका आंसर बन जाएगा कि कंट्रोल द अपीयरेंस एंड लेआउट ऑफ द प्रिंटेड नोट्स। तो ये ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ ए कंप्यूटर सिस्टम्स क्लॉक रिपीटेडली शोज द रॉन्ग टाइम इवन आफ्टर रीसेट विच कंपोनेंट इज लाइकली फेलिंग। देखिए क्या होता है कि मदरबोर्ड पर एक छोटा सा सेल होता है जिसे सीमोस कहते हैं, जो कंप्यूटर के बंद होने पर भी जो क्लॉक और बायोस सेटिंग्स को जो है पावर देता रहता है। उसके ख़त्म होने पर जो है वो टाइम हमारा गलत होता है। ठीक है, वो होता है या फिर हो जाता है उसके जो है वो ख़त्म होने के ऊपर जो है सीमोस के ऊपर। तो आंसर क्या हमारे पास हो जाएगा कि सीमोस बैटरी। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास के फंडामेंटल्स एंड जनरेशंस। यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर जनरेशंस। हमारे पास 3 स्टेटमेंट है कंप्यूटर जनरेशन को लेकर। तो हमें बताने हैं कि स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। जो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है हमें वही बतानी है। पहले में क्या है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स एंड यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। ठीक है, राइट स्टेटमेंट है ये। दूसरी में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि थर्ड में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द की फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि फिफ्थ जनरेशन का फीचर्स है ये एआई, ना कि फोर्थ जनरेशन का। फोर्थ जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। ये तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। ओनली फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारे करेक्ट रहने वाली है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैच द फॉलोइंग। हमें करना है कि लिस्ट 1 को कंपोनेंट्स को जो है लिस्ट 2 टाइप के साथ जो है मैच करके कोडिंग में करेक्टली जो कोड बनेगा वो हमने नीचे ऑप्शंस में जो है आंसर करना है। पहला जो हमारे पास कंपाइलर है ये मैच करेगा लैंग्वेज प्रोसेसर के साथ 4 के साथ जाके ए मैच करेगा। उसके बाद लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 3 के साथ जाके मैच करेगा। MS एक्सेल जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो ये 1 के साथ मैच करेगा। डिवाइस ड्राइवर जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये 2 के साथ जाके मैच करेगा। तो हमारे जो सीक्वेंस बनेगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 जो है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जो हमारे पास 2 स्टेटमेंट है हमें बतानी है, जो करेक्ट है और जो गलत है करेक्ट है, जो भी है सही गलत दोनों जो है वो बतानी है कौन कौन सी जो है स्टेटमेंट है हमारे पास। पहले में कह रहा है कि स्टेटमेंट ए 1 है कि स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल इमेज इनटू हार्ड कॉपीज। पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो फिजिकल कॉपी को जो है वो डिजिटल बनाता है। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड है प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज फॉर हाई क्वालिटी विक्टर ग्राफ्स लाइक ब्लू प्रिंट्स वगैरह। तो ये राइट स्टेटमेंट है सेकंड वाली, यानी कि यहाँ पर आंसर हमारा क्या बन जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड मैच द शॉर्टकट कीज विद देयर फंक्शन इन MS वर्ड। अब अगर आपको शॉर्टकट की अगर एग्जाम में आती हैं तो इसी टाइप में आएंगी। एक ही क्वेश्चन में 4-5 की आपको बता दे जाएंगे, वो आपने मैच करके बतानी होगी कि किस कौन सा जो है राइट की किसके साथ जो है किस फंक्शन के साथ जो है वो मैच कर रही है। तो यहाँ पर शॉर्टकट की और एक साइड फंक्शन है, हमें जो है करेक्टली मैच करके नीचे आंसर करना है। कंट्रोल प्लस ये MS वर्ड के रिलेटेड है। कंट्रोल प्लस के का क्या किसके साथ मैच करेगा, इंसर्ट हाइपर लिंक 2 के साथ, कंट्रोल प्लस ई अलाइन सेंटर के साथ, उसके बाद कंट्रोल प्लस H पॉइंट एंड रिप्लेस, और कंट्रोल प्लस J जो है ये जस्टिफाई के साथ, यानी कि 2143 ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास MS एक्सेल के रिलेटेड हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MS एक्सेल फार्मूलाज। फार्मूला MS एक्सेल के फार्मूला के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, हमें बतानी है जो भी विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। पहले में कह रहा है कि एवरी फार्मूला इन एक्सेल मस्ट बीइंग विद एन इक्वल साइन। हाँ ठीक है, राइट स्टेटमेंट है। दूसरे में कह रहा है कि द फार्मूला इक्वल सम एड ऑल वैल्यू फ्रॉम सेल्स A1 to A5, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। उसके बाद रिलेटिव सेल्स रेफरेंस चेंज व्हेन द फार्मूला इज कॉपीड टू अनदर सेल, ये भी ठीक है। यानी कि यहाँ पर सारे ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट रहने वाली है। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन जो है इतने ही रहेंगे। तो
20 क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर के रिलेटेड जो है वो कवर किए हैं। जो भी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बन रहे थे, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहे थे, नए क्वेश्चन बन रहे थे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि रिपीट क्वेश्चन ना हो। अगर एक दो हो जाता है वो भी मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ना हो, अगर हो जाता है तो तब भी चलो एडजस्ट कर लिया करें। तो आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, तो कोशिश किया करें कि सारे कमेंट में आंसर कर दिया करें। एम एस एक्सेस और पावर पॉइंट के रिलेटेड बेसिक जो स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, आपने जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपने जो है वो कमेंट में करने हैं। तो मज़ीद कुछ नहीं, और मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर की जो है वो PDF जो है टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया करूँ। एक पहला जो कल का लेक्चर था उसकी मैंने PDF वहाँ पर डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और इसकी भी जो है मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।